सर्दियों की अंधेरी रात, आसमान में बादल घिरे हुए थे और चांद कहीं नजर नहीं आ रहा था। अर्जुन, जो एक नया टिकट कलेक्टर था, उस सुनसान रेलवे स्टेशन पर तैनात था। स्टेशन का नाम काला स्टेशन था। यह स्टेशन सिर्फ एक ट्रेन के लिए जाना जाता था, रात की आखिरी गाड़ी, जो 10 सालों में केवल एक बार आती थी। लोग कहते थे कि यह ट्रेन जिन लोगों को चुनती है, वे अपने साथ कुछ ऐसा राज लेकर जाते हैं जो कभी उजागर नहीं होना चाहिए। पहला दृश्य, ट्रेन का आना। घड़ी में ठीक 12:01 बजते ही धुंध से घिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकती है। इसके इंजन से काले धुएं की जगह खून जैसा लाल धुआं निकल रहा होता है। अर्जुन की रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह खुद को संभालता है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं, लेकिन कोई यात्री अंदर से उतरता नहीं। ट्रेन अंदर से खाली लगती है, पर जैसे ही अर्जुन अंदर झांकता है, उसे एक परछाई दिखती है। वह झिझकते हुए अंदर कदम रखता है। डिब्बों का रहस्य। अर्जुन हर डिब्बे में अजीब घटनाओं का सामना करता है। पहला डिब्बा, यहाँ दीवारों पर इंसानों के खून से लिखे हुए संदेश हैं। भाग सकते हो, लेकिन छुप नहीं सकते। दूसरा डिब्बा, यहाँ हर सीट पर मुसाफिर बैठे हैं, लेकिन उनकी आंखें खोखली और चेहरों पर डरावनी मुस्कान है। जैसे ही अर्जुन उनकी ओर बढ़ता है, वे गायब हो जाते हैं। तीसरा डिब्बा, यहाँ एक पुराना रेडियो बज रहा है। रेडियो से उसकी अपनी आवाज सुनाई देती है, तुमने उसे क्यों छोड़ा? अर्जुन को याद नहीं आता कि यह किसके बारे में है। अर्जुन का अतीत और ट्रेन का खेल। अर्जुन को अचानक अपने अतीत के टुकड़े याद आने लगते हैं। 5 साल पहले उसने अपने छोटे भाई को एक हादसे में मरने के लिए छोड़ दिया था। अर्जुन ने अपनी गलती छुपाने के लिए झूठ बोल दिया था। ट्रेन उसी गुनाह को सामने लाने के लिए उसे अपने जाल में खींच रही थी। हर डिब्बे के साथ ट्रेन अर्जुन का सामना उसके अतीत के काले पहलुओं से कराती है। गुप्त डिब्बा, समय का जाल। आखिरी डिब्बा बाकी सभी से अलग है। ये डिब्बा किसी और ही आयाम में लगता है। यहाँ अर्जुन को एक दर्पण मिलता है। जैसे ही वह दर्पण के पास जाता है, उसकी परछाई उसमें खींची जाती है। दर्पण में वह खुद को देखता है, लेकिन यह वह नहीं, बल्कि उसका गुनाह है। दर्पण उसे एक सवाल पूछता है, क्या तुम अपने गुनाह को कबूल करके सजा भुगतने को तैयार हो? अगर वह इनकार करता है, तो ट्रेन हमेशा के लिए उसे कैद कर लेगी। अंत का डरावना मोड़। अर्जुन सच्चाई कबूल करता है। ट्रेन अचानक रुक जाती है। अर्जुन को स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन यह उसका स्टेशन नहीं है। यहाँ हर मुसाफिर का चेहरा खून से सना है। अर्जुन को एहसास होता है कि वह अब एक और भूत बन चुका है। ट्रेन फिर से चल पड़ती है, लेकिन इस बार अर्जुन उसका नया कंडक्टर है। अब उसकी ड्यूटी है कि वह हर गुनाहगारों को ढूंढकर इस ट्रेन का हिस्सा बनाए। अंतिम संवाद। ये ट्रेन कभी नहीं रुकती। इसका सफर अंतहीन है, और तुम अब इसका हिस्सा हो।